हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम आपको कराने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर। जो भी हिंदी सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं उनके लिए जो एमए के आपके पेपर आने वाले हैं, दिसंबर में पेपर है। तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर का ये आपका चौथा पेपर है। आपका चौथा पेपर कौन सा है हिंदी में? तो जनसंचार और हिंदी पत्रकारिता है। ठीक है, जनसंचार एवं हिंदी पत्रकारिता हिंदी सब्जेक्ट में है। चौथा पेपर है, आपका पहला सेमेस्टर है। ठीक है, चलिए तो इसमें आज जो हम आपको कराएंगे, ये इसमें हम आपको क्या कराएंगे, तो इस सीरीज़ में हम आपको जो चौथे पेपर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी को कराएंगे। आप ये देख सकते हैं पूरा। ठीक है, इकाई वाइज हम आपको पूरा करवा देंगे। तो चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जनसंचार का अर्थ सम्मिलित रूप से किससे लिया जाता है? तो जो जनसंचार का जो सम्मिलित रूप से जो अर्थ है वो आपका किससे? समाचार पत्र से लिया जाता है। ठीक है, इसी के बाद है कि जनसंचार के माध्यम है। तो जनसंचार के माध्यम क्या है? तो आपका रेडियो, समाचार पत्र, किताबें, ये सभी आपके जनसंचार के माध्यम है। ठीक है, आगे है कि जनसंचार की प्रकृति है। तो जनसंचार की जो प्रकृति होती है वो संचारक की प्रकृति, प्रापक की प्रकृति और संदेश की प्रकृति, ये सभी आपके जनसंचार की प्रकृतियाँ होती हैं। ठीक है, इसी के साथ है कि जनसंचार में किसकी अहम भूमिका है? तो जनसंचार में आपके फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फिर है कि जनसंचार की किसकी संभावनाएं अधिक होती हैं? तो जनसंचार में आपकी शोर की संभावनाएं अधिक होती हैं। नेक्स्ट है कि जनसंचार का विशिष्ट संघटक तत्व क्या है? तो आपका संप्रेषक, संदेश, चयनित सूचनाएं, ये सभी आपकी जनसंचार का विशिष्ट संघटक तत्व होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि सूचनाओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो सूचनाओं के मिश्रण को संदेश कहा जाता है। वहीं जनसंचार में प्रत्येक चरण का मूल आधार क्या होता है? तो जनसंचार में जो प्रत्येक चरण होते हैं उनका मूल आधार संदेश होता है। फिर है कि जनसंचार का आधुनिक माध्यम क्या है? तो आपका प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये तीनों ही आपके आधुनिक माध्यम हैं। वहीं आगे है कि संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे कहते हैं, तब उसे जनसंचार कहते हैं। यानी कि जो संचार का जो माध्यम है जब वो बड़े पैमाने पर होता है तो वो आपका जनसंचार हो जाता है। वही है कि संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक में नहीं है। तो जो ग्रहणकर्ता होता है ये आपके संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण तत्व घटक में नहीं आता है। ठीक है, इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे। आगे है कि नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है? तो नई संचार भाषा को आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जन्म दिया है। इसी के साथ है कि संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो संचार भाषाओं में आपकी ध्वनि की प्रचुरता है। वही है कि हिंदी की नई छवि उभरने का क्या कारण है? तो वो आपका संचार माध्यम है। इसी के साथ है कि किस ज्ञान को सीखना पड़ता है? तो कौन सा ज्ञान है? तो जो आपका प्रौद्योगिकी ज्ञान होता है इसे सीखना पड़ता है। वहीं विज्ञान और अभियांत्रिकी संबंधित है तो आपके प्रौद्योगिकी से संबंधित है। वहीं आता है कि भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो भारत में जो पहला रेडियो प्रसारण था वो आपका 27 जुलाई 1927 को हुआ था। इसी के साथ है कि भारत में दूरदर्शन केंद्र उद्घाटन कब हुआ था? तो दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन आपका भारत में 15 सितंबर 1959 को हुआ था। वही है कि भारत में दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? तो रंगीन प्रसारण आपका 26 जनवरी 1950 से। वही है कि भारत में टीवी केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था? तो टीवी केंद्र का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हुआ था। आगे है कि भारत में सबसे पहला टेलीविज़न समाचार बुलेटिन प्रारंभ हुआ था तो कब? 15 अगस्त 1965 में। टेलीविज़न ने इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को अपनाया था तो कब? तो 1930 में। भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ था? तो 15 अगस्त 1945 से भारत में इंटरनेट शुरू हुआ था। ठीक है, आगे है कि इंटरनेट का प्रयोग करते समय कंप्यूटर पर कौन सा उपकरण लगाना पड़ता है? तो वो आपका मॉडेम लगाते हैं। जब हम कंप्यूटर पर इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो हमें कंप्यूटर में मॉडेम उपकरण लगाना पड़ता है। वही है कि शब्द संचार नहीं है। तो ये जो रेडियो है ये आपका शब्द संचार नहीं है, श्रव्य संचार है। तो श्रव्य संचार में आपका रेडियो आएगा। ठीक है, आगे है कि दृश्य संचार नहीं है। तो दृश्य कौन सा नहीं है? तो जो आपका रेडियो है ये दृश्य संचार नहीं है बल्कि ऑडियो है। वही है कि दृश्य संचार है। तो दृश्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका टीवी, इंटरनेट, वीडियो, ये सभी आपके दृश्य संचार में आते हैं।
वही जनसंचार का महत्वपूर्ण भाग क्या है, तो वो आपका इतिहार है। ठीक, फिर आता है जनसंचार माध्यम का रूप क्या है, तो ये आपका शब्द संचार, दृश्य संचार, श्रव्य संचार, ये सभी आपके जनसंचार माध्यम का रूप है। फिर आता है कि जनसंचार का मुद्रण माध्यम क्या है, तो मुद्रण में आपकी आपकी समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, ये सभी आपकी जनसंचार का मुद्रण माध्यम है। फिर है कि जनसंचार का मुद्रण माध्यम नहीं है, तो जो सीडी होती है ये मुद्रण माध्यम नहीं है। वही है कि जनसंचार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, तो रेडियो, फिल्म, आपका ऑडियो कैसेट, ये सभी आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इसके बाद है कि जनसंचार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में उपग्रह एवं टेली कंप्यूटर प्रणाली आती है। वहीं जनसंचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है कि जनसंचार के ऐसे माध्यम जो लिखित रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और उनकी सहायता से जनसंपर्क स्थापित किया जाता है, वह कहलाता है, तो वह आपका मुद्रित माध्यम कहलाता है। विश्व के प्रथम दैनिक अखबार का नाम क्या है, तो पहला जो आपका दैनिक अखबार था वो विश्व का वो आपका मॉर्निंग पोस्ट था। ठीक है, आगे है कि भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में किस स्थान पर ईसाइयों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लगाया गया था, तो वो आपका गोवा में लगाया गया था। फिर है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा, तो वो आपका बंगाल गजट था। भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था, तो 1780 में। इसके बाद है कि भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का संपादन किसने किया था, तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। वहीं भारत का प्रथम साप्ताहिक पत्र था, तो साप्ताहिक पत्र आपका उद्दंड मार्तंड था। वहीं उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1826 में। ठीक है, फिर आता है कि भारत का पहला दैनिक समाचार पत्र, तो दैनिक समाचार पत्र आपका समाचार सुधा वर्षण था। वही है कि समाचार सुधा वर्षण का प्रकाशन कब हुआ था, तो आपका 1954 में हुआ था। रेडियो का आविष्कार, तो रेडियो का आविष्कार 1895 में हुआ था। भारत में रेडियो की शुरुआत, तो भारत में रेडियो की शुरुआत 1923 में हुई थी। आगे है कि भारत में रेडियो की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो वो आपकी दिल्ली प्रेसिडेंसी में हुई थी। फिर है कि भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन कब प्रारंभ हुआ था, तो भारत में जो प्रथम रेडियो स्टेशन है ये आपका 23 जुलाई 1927 में स्टार्ट हुआ था। भारत के प्रथम रेडियो स्टेशन का नाम क्या है, तो वो आपका बॉम्बे रेडियो स्टेशन है। वही है कि भारत में दूसरा रेडियो स्टेशन कब शुरू हुआ था, तो 25 अगस्त 1927 में भारत में दूसरा रेडियो स्टेशन स्टार्ट हुआ था। वही है कि भारत का दूसरा रेडियो स्टेशन कहाँ है, तो वो आपका कोलकाता में है। और किस सन में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था, तो 1997 में आपका जो ऑल इंडिया रेडियो है वो नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया था। फिर है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी करने का सुझाव किसने दिया था, तो वो आपके सुमित्रा नंदन पंत ने दिया था। वही है कि वर्तमान में आकाशवाणी द्वारा कितनी भाषाओं का प्रसारण होता है, तो 24 भाषाओं का आपका वर्तमान में प्रसारण होता है। फिर इसी के बाद है कि वर्तमान में आकाशवाणी द्वारा कितनी बोलियों में प्रसारण किया जाता है, तो वो आपका 146 बोलियों में प्रसारण किया जाता है। फिर है कि भारत में FM की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में FM की शुरुआत 1993 में हुई थी। किसने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा है, तो जो गांधी जी है, गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। वही है कि टेलीविज़न का आविष्कार, तो वो आपके JL बिलियर्ड ने किया था। इसके बाद है कि सर्वप्रथम ब्रिटेन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा कब टेलीविज़न की शुरुआत की गई थी, तो 1936 में। फिर है कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई, तो भारत में आपकी 15 अगस्त 1959 को आपके भारत में टेलीविज़न की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फिर है कि भारत में टेलीविज़न शुरुआत किसकी शैक्षिक परियोजना के अंतर्गत की गई थी, तो वो आपकी यूनेस्को के द्वारा। फिर है कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत विविध रूप से कब की गई थी, तो विविध रूप से 15 अगस्त 1965 से। इसके बाद आएगा कि भारत में प्रसारित हम लोग हैं, ये धारावाहिक जो था वो डायरेक्टर कौन था, तो इसके डायरेक्टर थे मनोहर श्याम जोशी। सिनेमा का आविष्कार कब हुआ था, तो सिनेमा का आविष्कार 1883 में हुआ था। सिनेमा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो वो थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। इसी के साथ है कि विश्व की पहली फिल्म का नाम क्या है, तो दी अराइवल ऑफ रेन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि विश्व की पहली फिल्म कहाँ बनी थी, तो विश्व की पहली फिल्म आपकी फ्रांस में बनी थी। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, वो तो आपकी राजा हरिश्चंद्र थी। भारत की पहली फिल्म कब बनी थी, तो वो आपकी 1913 में बनी थी। राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्देशक कौन थे, तो वो इसके निर्देशक दादा साहेब फाल्के थे। ठीक है, आगे है कि भारत सिनेमा
भारत सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को ही भारत का सिनेमा का पिता कहा जाता है। संचार की भाषा के मुख्य कितने रूप हैं? तो संचार की भाषा के मुख्य दो रूप हैं। जनसंख्या की भाषा का रूप क्या है? तो मुद्रित और श्रव्य, ये दोनों ही आपकी संचार की भाषा के रूप हैं। आगे है कि जिसने जनसंचार और भाषा के संदर्भ में अहम भूमिका निभाई थी, तो वो आपका रेडियो है। वहीं श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए रेडियो पर वक्ता को किसमें विविधता रखनी होती है? तो आपकी स्वर, ताल और स्वर, इन तीनों में ही विविधता रखनी होती है। वहीं आता है कि जनसंचार के सभी माध्यमों में किस भाषा ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी? तो वो हमारी हिंदी भाषा ने सबसे मजबूत पकड़ बनाई थी। फिर है कि किस सन में हुए उदारीकरण के बाद हिंदी प्रेस और अन्य हिंदी माध्यम पूरे देश में जाने लगे? तो वो हैं आपका 1991। हिंदी मीडिया के घटक, तो हिंदी मीडिया के घटक में आपकी हिंदी फिल्में, हिंदी पत्रकारिताएं और हिंदी रेडियो, ये सभी आते हैं। इसी के बाद आएगा कि हिंदी फिल्म गीतों की लोकप्रियता कहाँ तक पहुँच गई थी? तो हिंदी फिल्म की जो लोकप्रियता है वो आपकी रूस और यूरोप और चीन तक पहुँच गई थी। फिर है कि किस सन में दूरदर्शन ने राष्ट्रीय कार्यक्रम और समाचारों के प्रसारण के जरिए हिंदी को जनप्रिय बनाने में काफ़ी योगदान दिया था? तो वो आपका है 1990। ठीक है, इसके बाद आएगा कि समाचार माध्यम जनता की क्या है? तो समाचार माध्यम जो जनता की क्या है? तो जनता की संसद है। ठीक है, फिर है कि समाज को सतर्क और जागरूक करने का पूरा दारोमदार किसका है? तो वो आपका संचार माध्यमों का है। इसके बाद आता है कि संचार माध्यमों का प्रभाव समाज में कब से हो रहा है? तो वो आपका अनादिकाल से हो रहा है। ठीक है, आगे है कि कौन सा संचार माध्यम समाज की विकास प्रक्रिया से जुड़ा है? तो वो आपका परंपरागत संचार माध्यम और आधुनिक संचार माध्यम, ये दोनों ही आपके विकास की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। आगे है कि संचार का लक्ष्य और केंद्र कौन है? तो वो हैं आपके समाज। फिर इस समाज में किस पर भी संचार माध्यमों का कामोवेश गहरा प्रभाव दिखाई देता है? तो आपके छोटे बच्चों पर, किशोरों पर, स्कूल विद्यार्थियों पर आपका समाज में जो संचार माध्यमों का कामोवेश गहरा पड़ता है। फिर है कि किसने समाज के हर वर्ग के अनुरूप कार्यक्रमों का प्रसारण कर जीवटता का परिचय दिया? तो वो है आपका टेलीविज़न क्रांति ने और नए चैनलों की बाढ़ ने। फिर है कि युवा वर्ग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किन माध्यमों के जरिए करता है? तो वो आपके जनसंचार माध्यमों के जरिए करता है। इसी के साथ है कि संचार का लक्ष्य ही होता है, तो क्या लक्ष्य होता है इनका? तो इसका लक्ष्य होता है सूचनात्मक, मनोरंजनात्मक और प्रेरणात्मक, ये सभी संचार का लक्ष्य होते हैं। वही है कि समाज का संचार माध्यमों से संबंध किस प्रकार का है? तो वो आपका सर्वसमावेशी, आत्मवाचक, परिवर्ती और स्व आश्रित, ये सभी हैं। फिर है कि वर्तमान समाज सामाजिक संबंधों का न होकर किसका जाल बन चुका है? तो ये आपका सेल फोन और मोबाइल फोन का जाल बन चुका है। इसके बाद है कि किसके नकारात्मक प्रभाव देखें तो यह सामाजिक जीवन में दूरियां बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो गया है? तो वो है आपका मोबाइल फ़ोन, टीवी और सेल फोन। इसके बाद है कि विश्व की पहली वेबसाइट कब शुरू हुई थी? तो विश्व की पहली वेबसाइट आपकी 6 अगस्त 1991 में शुरू हुई थी। सूचना संचार प्रौद्योगिकी के युग में कौन सा शब्द जाना पहचाना सा हो गया है? तो वो आपका सोशल मीडिया शब्द जाना पहचाना सा हो गया है। इसी के बाद है कि इंटरनेट उपभोक्ताओं में लगभग कितने प्रतिशत उपभोक्ता ऐसे हैं जो प्रतिदिन साइबर स्पेस में इसलिए प्रवेश करते हैं कि उनको सोशल मीडिया का प्रयोग करना होता है? तो वो आपके हैं 75%। आगे है कि सोशल मीडिया का रूप है, तो सोशल मीडिया का रूप में आपका इंटरनेट, फोरम, सामाजिक ब्लॉग और वेबलॉग, ये सभी आपके सोशल मीडिया के रूप है। सोशल मीडिया का रूप है तो आपका माइक्रो ब्लॉगिंग, सोशल नेटवर्क और विकीज, ये सभी आपके सोशल मीडिया के रूप है। इसके बाद आता है कि सोशल मीडिया का तो आपका फोटोग्राफर, पॉडकास्ट, चलचित्र, ये सभी आते हैं। इसके बाद है कि किस सन में आम चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने जमकर सोशल मीडिया का उपयोग कर आम जन को चुनाव के लिए जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो आपका 2014 है। फिर है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही किसको न्याय दिलाने के लिए विशाल संख्या में युवा सड़कों पर आ गए थे? तो निर्भया को। ठीक है, आगे है कि आज किसका प्रसारण सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा सकता है? तो आपके फिल्मों के ट्रेलर, रेडियो प्रोग्राम और टीवी प्रोग्राम, इन सभी का सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा सकता है। फिर है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कैसी जानकारी भी साझा होती है? तो आपकी भ्रामक और नकारात्मक सभी तरीके की जानकारी साझा होती है। सोशल मीडिया के माध्यम से आसानी से शेयर किया जा सकता है, तो फोटो, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो सभी को शेयर कर सकते हैं। वही है कि साइबर अपराध, तो साइबर अपराध आपके उपयोगकर्ता हैकिंग
आइडेंटिटी की चोरी और फिशिंग, ये सभी आपके साइबर अपराध हैं। फिर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, तो वो छात्र और शिक्षक हैं। फिर है कि सोशल मीडिया की मदद से शिक्षक को क्या बनाया जा सकता है, तो वो आपका आसान और सुविधाजनक बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे है कि भारत में वर्ष 2019 तक कितने मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 574। ठीक है, फिर है इंटरनेट प्रयोग करने के मामले में किसका पहला स्थान है, तो आपका आंसर हो जाएगा चीन। वहीं इंटरनेट के प्रयोग करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका दूसरा है। फिर है कि एक अनुमान के अनुसार दिसंबर 2020 तक भारत में लगभग कितने मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे, तो वो होंगे आपके 639। ठीक है, आगे है कि भारत में अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ता किस इंटरनेट के उपयोगकर्ता हैं, तो वो आपके मोबाइल फ़ोन के हैं। ठीक है, फिर है कि सोशल मीडिया ने लोगों के बीच किसको समाप्त कर दिया है, तो आपके दूरी को समाप्त कर दिया है। ठीक है, इसके बाद है कि क्या सोशल मीडिया का नया उप उत्पाद है, तो वो आपका ट्रोलिंग है। ठीक, आगे आएगा 15वां 115 कि इंटरनेट का आविष्कार अमेरिका के रक्षा मंत्रालय द्वारा कब किया गया था, तो आपका 1969 में किया गया था। वहीं टिम बर्नर्स ली ने कब WW का आविष्कार किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1989 में। फिर है कि गूगल कंपनी की स्थापना, तो गूगल कंपनी की स्थापना 1989 में 1998 में। ठीक है, फिर है कि इंटरनेट पर हिंदी पत्रकारिता किस नाम से प्रारंभ हुई थी, तो वो थी आपकी वेब दुनिया। ठीक है, इसके बाद है कि भारत में एकमात्र समाचार पत्र जो केवल इंटरनेट से ही ई पेपर के रूप में प्रसारित होता है, तो वो है प्रवासाची। और सोशल मीडिया किसके बीच काफ़ी लोकप्रिय है, तो वो आपके शिक्षक, छात्र और प्रोफेसर, इन सभी के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। आगे है कि सोशल मीडिया किसको अपनी रचनात्मक और विचारों की तटस्थ दर्शकों के साथ साझा करने और एक ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, तो वो है आपका आउटलेट छात्रों को। ठीक है, आगे है कि सोशल मीडिया वर्तमान समय में क्या है, तो जो सोशल मीडिया है वो वर्तमान में आपका एक धारी है या एक दो धारी या तीन धारी, तो आपका आंसर हो जाएगा एक दो धारी तलवार है। ठीक है, आगे है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसके आदेशों का पालन करना होता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपका अदालत और कानून प्रवर्तन संस्थाओं के साथ आदान प्रदान करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है, तो ऑप्शन सी सही है। फिर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या मौजूद है जो उचित एवं अनुचित सामग्रियों की पहचान कर अनुचित सामग्री हटा देता है, तो वो है आपका रिपोर्टिंग तंत्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग हैं। फिर वही है कि फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो आपका कैलिफोर्निया में है। ठीक है, आगे है कि इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी, तो इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में हुई थी। इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है, तो आपके केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर, ये दोनों ही आपके इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं। ठीक है, आगे है कि इंस्टाग्राम का मुख्यालय कहाँ है, तो वो आपका कैलिफोर्निया में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है कि ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, तो ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। वही ट्विटर के संस्थापक कौन है, तो ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी हैं। ठीक है, जैक डोर्सी। फिर है कि ट्विटर मुख्यालय है, तो ट्विटर आपका सैन फ्रांसिस्को का मुख्यालय है। वही व्हाट्सएप की स्थापना, तो व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। फिर है कि व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, तो वो आपके ब्रायन एक्ट और जॉन काम, ये दोनों ही आपके व्हाट्सएप के संस्थापक हैं। ठीक है, आगे है कि व्हाट्सएप का मुख्यालय है, तो वो आपका कैलिफोर्निया में है। स्नैपचैट की स्थापना कब हुई थी, तो 2017 में। और स्नैपचैट के संस्थापक कौन है, तो वो आपके बॉबी मॉफी और इवान सिम्पगल, ये दोनों ही आपके स्नैपचैट के मुख्यालय हैं। ठीक है, संस्थापक हैं। फिर एक स्नैपचैट का मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी आपका कैलिफोर्निया में है। ठीक है, आगे है कि समाचार लेखन के कितने भाग माने जाते हैं, तो समाचार लेखन के 3 भाग माने जाते हैं। समाचार लेखन का भाग है तो आपका आमुख, शीर्षक समाचार और समाचार की शेष रचना, ये तीनों ही आपके समाचार लेखन का भाग है। फिर है कि समाचार लेखन का तथ्य है, तो वो आपका है सूत्रोल्लेख, समाचार का संक्षेपण और आमुख लिखना, ये तीनों ही आपके समाचार लेखन का तथ्य या बिंदु है। फिर है कि समाचार लेखन का प्रकार, तो प्रकार में आपके विलोम, स्तूपी, बहुआयामी और स्तूपी, ये सभी आपके समाचार लेखन के प्रकार है। इसके साथ है कि समाचार
समाचार लेखन को प्राय किस आधार पर लिया जाता है? तो समाचार लेखन को विलोम स्तूपी के आधार पर लिया जाता है। और समाचार लेखन के विलोम स्तूपी प्रकार को उर्दू फारसी में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम गाम दुम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे है कि समाचार लेखन के विलोमी स्तूपी प्रकार को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो गो पुच्छवत के नाम से जानते हैं। फिर है कि किस समाचार लेखन का प्रयोग रेडियो और टेलीविजन के समाचार लेखन और प्रस्तुति में किया जाता है? तो वो आपका बहुआयामी है। ठीक है, आगे है कि किस प्रयोग समाचार पत्रों में नहीं होता है? तो आपका बहुआयामी का जो प्रयोग है वो समाचार पत्रों में नहीं होता है। कहाँ छोटे या गौड़ समाचार लेखन को महत्व दिया जाता है? तो ये आपके जो रेडियो, निजी चैनलों और टेलीविजनों पर छोटे और गौड़ दोनों तरीके के समाचारों लेखनों को महत्व दिया जाता है। वही है कि आयाम जगत समाचार को क्या कहते हैं? तो आयाम जगत समाचार को कथा, न्यूज स्टोरी और कहानी कहते हैं। ठीक है, आगे है कि समाचार में किसका सामंजस्य है? तो समाचार में आपका रोचकता, विचार तत्व और कौतूहल, इन सभी का सामंजस्य है। फिर है कि देव ऋषि नारद को संवाददाताओं का पूर्ण पुरुष किसने बताया था? तो वो आपके KP नारायण ने बताया था। वही है कि गुट निरपेक्ष देश सूचना मंत्रियों के स्तर पर पहली बार कहाँ मिले थे? तो वो आपके दिल्ली में मिले थे। ठीक है, कि पत्रकारिता की भाषा में समाचार को यह भी कहा जाता है? तो आपकी कथा कहते हैं। इसके बाद आएगा कि समाचार पत्र की शैली होनी चाहिए। तो समाचार पत्र की शैली में आपके सरल वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए, छोटे वाक्यों का प्रयोग और अलंकारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है कि समाचार के सूत्रपात का तकनीकी नाम क्या है? तो वो आपका लीड होता है। फिर है कि समाचार लेखन का मुख्य आयाम है? तो वो आपका क्रीड़ा जगत, सिने जगत और व्यवसाय जगत, ये सभी आपके समाचार लेखन के मुख्य आयाम है। इसके बाद है कि समाचार लेखन की शैली है। समाचार लेखन की शैली क्या है? तो वो आपकी विलोम संरचना, अन्य संरचना शैली, स्तूपी संरचना, ये सभी आपके समाचार लेखन की शैली है। इसी के साथ है कि एंट्रो का गुण। तो एंट्रो का गुण क्या है? तो समाचार अनुकूलता, सहज और स्पष्टता और संक्षिप्तता, ये सभी एंट्रो का गुण है। इसके बाद आता है कि समाचार लेखन का तत्व है। तो वो उसमें आपका अनुच्छेद का आकार, आवश्यक पृष्ठभूमि और तारतम्यता, ये सभी आपके समाचार लेखन का तत्व है। फिर है कि रेडियो की शब्दावली कितने प्रकार की सामग्री की बनती है? तो वो आपके 3 प्रकार की सामग्री से बनती है। फिर है कि रेडियो की शब्दावली प्रकार की सामग्री है। तो ये आपके वाक, मौन और ध्वनि प्रवाह तीनों प्रकार की सामग्री है। इसके बाद आएगा कि दूरदर्शन समाचार के कितने मुख्य पक्ष है? तो वो आपके 2 मुख्य पक्ष है। फिर वही है, दूरदर्शन समाचार के मुख्य कौन से हैं? तो निर्णय पक्ष और प्रस्तुति, ये दोनों ही पक्ष दूरदर्शन समाचार का मुख्य पक्ष है। फिर है कि दूरदर्शन समाचार की संरचना की विशेषता, उसमें रिपोर्ट, समय सापेक्षता और संभाषणशीलता, ये सभी आपके दूरदर्शन समाचार की संरचना है। ठीक है, फिर है कि समाचार वाचक का गुण। तो समाचार वाचक के गुण में आपके आता है भाषा का ज्ञान, प्रभावपूर्ण वाणी और उच्चारण की शुद्धता, ये सभी समाचार वाचक का गुण है। फिर है कि समाचार वाचक का गुण, तो इसमें ये सभी आपके आ जाएंगे, त्वरित बुद्धि, सौम्य मुद्रा और आत्मविश्वास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है कि रेडियो नाटक किसका ना की सामंजस्य? तो ये आपका ध्वनि और शब्दों का सामंजस्य है। ठीक है, फिर है कि रेडियो नाटक में किस अभिनय की कोई संभावना नहीं है? तो ये जो आपकी है आंगिक और आहार्य और सात्विक, ये तीनों की आपकी रेडियो नाटक में अभिनय की संभावना नहीं है। वही है कि रेडियो पर नाटक का प्रसारण किस अभिनय द्वारा होता है? तो मात्रावाचिक के द्वारा होता है। ठीक है, आगे है कि रेडियो का नाटक तत्व। तो रेडियो का नाटक तत्व में आपका कथानक, ध्वनि व उद्देश्य और चारित्रता आती है। ठीक है, फिर है कि रेडियो की नाटक की आवश्यक अवस्था है। तो उसमें आपका बीज, आरंभ और संघर्ष, ये सभी, इन सभी की आवश्यकता होती है। फिर है कि रेडियो नाटक की भाषा की क्या विशेषता है? तो आपकी चित्रात्मकता, लयतात्मकता और भावात्मकता, ये तीनों की ही रेडियो नाटक की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, फिर है कि रेडियो नाटक में भाषा में क्या होना चाहिए? तो उसमें आपकी प्रभा, जीवंतता और गतिमयता, ये सभी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे है कि रेडियो नाटक की अवस्था है। तो उसमें आपके बीज, आरंभ और संघर्ष, ये सभी रेडियो नाटक की अवस्थाएं होती हैं। वहीं रेडियो नाटक की भाषा की क्या विशेषता होती है? तो उसमें आपका चित्रात्मकता, लय तक और भावात्मक, ये सभी आपके होते हैं। फिर है कि रेडियो नाटक में भाषा में क्या होना चाहिए? तो भाषा में आपका प्रभा, जीवंतता और गतिमयता, ये सभी होने चाहिए। फिर है कि कौन सा नाटक संवादों पर निर्भर होता है? तो रेडियो नाटक आपकी संवादों पर निर्भर होता है।
रेडियो नाटक का प्रकार कौन सा है, तो वो आपका मौलिक प्रकार है। रेडियो नाटक का प्रकार तो आपका झलकी, काव्य और फैंटेसी प्रकार का होता है। वहीं झलकी नाटक की प्रसारण अवधि होती है, तो झलकी का आपकी 5 मिनट का भी हो सकता है, 115 और 110 मिनट का भी हो सकता है। वहीं है कि रेडियो के लिए विशेष रूप से लिखित पहला अंग्रेजी नाटक BBC से कब प्रसारित हुआ है, तो वो आपका 15 जनवरी 1924 को प्रसारित हुआ है। इसी के साथ है कि नाटक में कितने प्रकार के अभिनय का समावेश होता है, तो नाटक में 4 प्रकार के अभिनय का समावेश होता है। संवाद लेखन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो वो आपके 4 प्रकार का होता है। पटकथा कितने अंकीय सूत्र पर आधारित होती है, तो पटकथा आपके 3 अंकीय सूत्र पर आधारित होती है। एक पटकथा का मुख्य घटक कौन सा है, तो एक पटकथा का मुख्य घटक आपके क्रिया और संवाद होते हैं। इसी में है कि पटकथा लेखन कैसी कला है, तो पटकथा लेखन जो है वो आपकी सृजनात्मक है। वहीं इसका आधार क्या होता है, तो आधार इसकी कहानी होती है। इसकी मूल इकाई, तो पटकथा की मूल इकाई आपकी दृश्य होती है। ठीक है, आगे है कि पटकथा लेखन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में उसे स्क्रीन प्ले कहते हैं। वहीं पटकथा कैसा लेखन है, तो जो पटकथा है ये आपका व्यावसायिक अभ्यास और मेहनत और स्वाध्याय तरीके का लेखन है। वही है कि पटकथा लेखन का गुण है, तो गुण कैसा है, तो आपका नैसर्गिक प्रतिभा, किस्सागोवृत्ति और प्रेक्षक और विश्लेषण, ये सभी इसके गुण हैं। इसके बाद आएगा कि पटकथा लेखन में स्वाध्यायी श्रेणी का गुण कौन सा है, तो वह आपका इनबिट और डिफ़ॉल्ट है। वही है कि पटकथा लेखन का महत्वपूर्ण अंग, तो वो आपकी कहानी, संवाद और दृश्यात्मक बनावट है। वही है कि पटकथा की प्रविधि का उपयोग किसके निर्माण की प्रक्रिया में किया जाता है, तो वो सिनेमा के निर्माण में किया जाता है। आगे है कि फिल्मांकन स्क्रिप्ट के कितने महत्वपूर्ण घटक होते हैं, तो फिल्मांकन स्क्रिप्ट के 2 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। वही है कि फिल्मांकन स्क्रिप्ट का महत्वपूर्ण घटक कौन से होते हैं, तो आपकी दृश्य संख्या, निर्देशक के नोट्स, कैमरे का कोण और एलवध, ये सभी आपके फिल्म नामांकन स्क्रिप्ट के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। फिर है कि टेलीविज़न पटकथा लेखक आलेख को कितने भागों में बांट देता है, तो 2 भागों में बांटता है। वही है कि पटकथा के लिए सर्वप्रथम आवश्यक तत्व कौन सा होता है, तो आपका कथा होता है। ठीक है, आगे है कि साहित्य और सिनेमा के आपसी संबंध में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो आपकी पटकथा का महत्वपूर्ण योगदान है। फिर है कि इसके लिए पटकथा अनिवार्य है, तो आपका फिल्म, टेलीविज़न और धारावाहिक, इन सभी के लिए पटकथा अनिवार्य है। इसके बाद आता है कि हिंदी में फिल्म रूपांतरण हेतु प्रेमचंद, रेणु, यशपाल की रचनाओं में कौन उपयुक्त मानते हैं, तो वो आपकी गुलसनंदा आपको उपयुक्त मानते हैं। वही है कि सत्यजीत राय ने प्रेमचंद की किस कहानी पर टेलीफिल्म बनाई है, तो आपकी सदगति पर। इसके बाद है कि भारतीय फिल्मकारों ने किस कवि के साहित्य का दृश्य रूपांतरण किया है, तो आपका तुलसी, कंबन और व्यास, इन सभी पर। इसके बाद है कि कौन सर्वाधिक लोकप्रियता पटकथा लेखक माना जाता है, तो वो आपका शेक्सपियर माना जाता है। फिर है कि किस ग्रंथ का पढ़ने के साथ साथ अभिनय भी होता है, तो रामायण, श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत, इन सभी का पढ़ने के साथ साथ अभिनय भी हुआ है। वही है कि साहित्यिक विधाओं से मंच रूपांतरण के कितने रूप देखे जा सकते हैं, तो आपके 2 रूप देखे जा सकते हैं। फिर है कि रूपांतरण में कितने नियम होते हैं, तो रूपांतरण में 2 नियम होते हैं। आगे, पत्रकारिता को मैं रणभूमि में भी अधिक कड़ी समझता हूँ, ये शब्द किस विद्वान के हैं, तो ये आपके जेम्स मैकडोनाल्ड ने कहा था। वही है कि समाचार पत्रों के संबंध में यह उक्ति कि दुनिया में यही एक उत्पाद है जो अपनी लागत से कम पर बिकता है, ये इस किस पत्रकार के शब्द हैं, तो ये आपके राजकिशोर के शब्द हैं। ठीक है, फिर है कि पत्रकारिता का आरंभ कहाँ हुआ था, तो वो आपका शहरी क्षेत्र में हुआ था। इसके बाद है कि मनुष्य की सामाजिक व्यवहार पर दृष्टि डालती है, तो वो आपकी सामाजिक पत्रकारिता डालती है। वही है कि निम्न में से बाल पत्रिका है, तो आपकी चंदा मामा बाल पत्रिका है। ठीक है, आगे है कि माधुरी किस प्रकार की पत्रिका है, तो जो माधुरी है वो आपकी फिल्मी पत्रिका है। निम्न में से लघु पत्रिका, तो आपकी जो वातायन है ये आपकी लघु पत्रिका है। फिर है कि निम्न में से व्यापारिक पत्रिका कौन सी है, तो शेयर आपकी व्यापारिक पत्रिका है। फिर आता है कि भारत में पत्रकारिता का जन्म किसके कारण हुआ है, तो वो आपके देशभक्ति और राष्ट्रवाद के कारण हुआ है। आगे है कि पत्रकारिता का प्रारंभ है, तो वो आपका अनुसंधानात्मक पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, ये सभी आपके इसके प्रकार हैं। पत्रकार का प्रकार, तो इसमें विकास पत्रकारिता, व्याख्या और संदर्भ पत्रकारिता है।
आगे आएगा कि पत्रकारिता का प्रकार है, तो पत्रकारिता का जो प्रकार है वो आपके सभी आते हैं, खेल, संसदीय और वृत्तांत। फिर है कि पत्रकारिता का प्रकार है, तो उसमें आपके फोटो, सर्वोदय और रेडियो, ये सभी प्रकार के पत्रकारिता आते हैं। इसके बाद आता है कि साहित्यिक पत्रकारिता का श्री गणेश सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो वो आपका फ्रांस में हुआ है। फिर है कि किस सन में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी में प्रथम साप्ताहिक पत्र बनारस अखबार प्रकाशित किया था, तो वो आपका 1845 में बनारस अखबार प्रकाशित किया था। इसके बाद है कि सन 1832 में बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन कहाँ पर लाला सदाशिवलाल के संपादकत्व में हुआ है, तो वो आपका आगरा में हुआ है। ठीक है, आगे है कि 15 अगस्त 1987 को काशी से कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का श्री गणेश किसने किया, तो वो आपका भारतेंदु जी ने किया है। आगे है कि भारतेंदु जी को हिंदी कविता की नई प्रवृत्तियों में प्रथम पृष्ठ पर क्या लिखा होता है, तो वो आपका श्री गोपी जन वल्लभायनम लिखा होता है। आगे है कि भारतेंदु जी को हिंदी कविता की नई प्रवृत्तियों में प्रथम पृष्ठ पर क्या लिखा है, तो श्री गोपाल जन वल्लभायन लिखा है। वही है कि सन 1873 में कौन सी मासिक पत्रिका निकली थी जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, तो वो आपकी हरिश्चंद्र मैगजीन निकली थी। ठीक है, इसके बाद है कि हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का प्रथम अंक किस सन में निकला था, तो वो आपका 25 अक्टूबर 1873 में। वहीं सन 1874 में स्त्रियों के हित को ध्यान में रखकर भारतेंदु जी ने कौन सी मासिक पत्रिका चलाई थी, तो कवि वचन सुधा चलाई थी। ठीक है, आगे है कि किस सन ने श्रीधर पाठक ने उज्जड़ ग्राम कविता तथा तिलिस्मी मुद्री नामक लेख लिखे हैं, तो वो हैं आपका सन 1887। फिर है कि किस सन में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से सम्मेलन पत्रिका प्रकाशित हुई है, तो वो आपकी सन 1913 में। फिर है कि 1915 में साहित्यिक पत्रिका मनोरमा का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था, तो वो आपका मुरादाबाद से हुआ है। फिर है कि सन 1911 में किसके संपादकत्व में प्रयोग से मर्यादा मासिक पत्रिका का श्री गणेश हुआ है, तो वो है पंडित कृष्णकांत मालवीय। फिर है कि फिल्म संबंधी हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है, तो वो आपकी नव चित्रपट है। आगे है कि किस सन में आनंद कादम्बिनी नामक सामासिक पत्रिका मिर्जापुर से चौधरी पंडित बद्री नारायण उपाध्याय ने निकाली है, तो वो है आपकी सन 1881। इसके बाद है कि स्तर के आधार पर पत्रकारिता को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं, तो वो आपके 7 भागों में विभक्त कर सकते हैं। फिर है कि बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से हुआ है, तो वो आपका आगरा से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में किसका प्रकाशन एक क्रांतिकारी घटना है, तो वो आपकी हिंदी प्रदीप है। फिर है कि ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से हुआ है, तो आपका कानपुर से। साप्ताहिक नागरी नीरद पत्रिका का प्रकाशन किस सन में हुआ है, तो वो 1893 में। ठीक है, आगे आएगा कि समालोचन मासिक पत्रिका के संपादक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। फिर है कि 1909 में काशी से किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ है, तो वो आपका इंदू का। फिर है कि प्रसिद्ध आध्यात्मिक एवं धार्मिक पत्र कल्याण का प्रकाशन कहाँ से हुआ है, तो वो आपका मुंबई से हुआ है। ठीक है, आगे है कि कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन है, तो वो आपके समीर हैं। फिर है कि विश्व भारती पत्रिका किस प्रकार की साहित्यिक पत्रिका है, तो वो आपकी शोधपरक साहित्यिक पत्रिका है। धर्म युग का प्रकाशन किस सन में प्रारंभ हुआ है, तो वो आपका 1948 में प्रारंभ हुआ है। आगे है कि साप्ताहिक हिंदुस्तान का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो वो आपका दिल्ली से होता है। इंद्रजाल कॉमिक्स बाल पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी, तो मुंबई से। सिलीवट पैनोरमा पत्रिका, तो वो आपकी राजनीतिक पत्रिका है। आगे है कि काला अनुसंधान बीकानेर पत्रिका, तो वो आपकी सांस्कृतिक है। फिर है कादम्बरी पत्रिका, तो ये आपकी मासिक पत्रिका है। फिर है कि अकल्प कवि नूतना बुद्धमती कादम्बिनी वर्षुतः श्लोक किस पत्रिका को प्रभावित करने वाला श्लोक है, तो वो आपका कादम्बिनी है। ठीक है, आगे है कि भागवत पत्रिका मथुरा एक पत्रिका है, ये धार्मिक है। फिर है कि पत्रकारिता किस युग का विशिष्ट शब्द है, तो वो आपका आदिकाल का। फिर है कि पत्रकारिता के उद्देश्य स्वाभाविक रूप से कितने प्रकार में बांटे गए हैं, तो 2 भागों में बांटे गए हैं। आगे है कि हिंदी में मैगजीन को क्या कहा जाता है, तो पत्रिका। वहीं वैज्ञानिक पत्रिका है तो विज्ञान प्रगति और आविष्कार, ये आप दोनों आपके वैज्ञानिक पत्रिका हैं।
इसके बाद है कि विश्व में पत्रकारिता का आरंभ सन 131 ईस्वी पूर्व कहाँ से हुआ था, तो रोम से हुआ है। ठीक है। आगे है कि मध्यकाल में कहाँ के व्यापारिक केंद्रों में सूचना पत्र निकालने लगे हैं, तो वो आपकी यूरोप में। कौन सी शताब्दी के मध्य में योहन गुटनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार किया था, तो वो 15वीं शताब्दी में। फिर है कि छापे की पहली मशीन भारत में कब पहुंचाई गई थी, तो आपकी 1674 में। आगे है कि भारत का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था, तो 1776 में। फिर किस सन में हिंदी का दैनिक समाचार सुधा वर्षण निकाला गया था, तो 1854 में सुधा वर्षण निकाला गया था। अभ्युदय का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो वो आपका 1905। इसके बाद है कि प्रताप का प्रकाशन वर्ष, तो 1915। आगे है कि किस सन में काशी में आज निकला है, तो काशी में आज आपका 1921 में। किस सन में कानपुर से वर्तमान प्रकाशित हुआ है, तो वो आपका 1921। करमवीर का प्रकाशन वर्ष बताइए, तो वो आपका 1924। आगे है कि जागरण का प्रकाशन वर्ष बताइए, तो जागरण का जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका 1929 है। वहीं नवयुग का प्रकाशन वर्ष तो आपका 1932। लोकवाणी का प्रकाशन वर्ष ये आपका 1942 है। और जनवार्ता का प्रकाशन वर्ष जो है वो आपका 1972 है। इसके साथ है कि आज के संपादक कौन है, तो आज के संपादक बाबी राम विष्णु पंडाकर हैं। वही 90 के दशक के अखबार है तो वो आपका हो जाएगा अमर उजाला, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। ये तीनों ही 90 के दशक के अखबार हैं। बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष बताइए, तो 1845 में। फिर है कि किस सन में राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजा हितैषी का प्रकाशन आरंभ किया था, तो 1855। सार सुधा निधि के संपादक कौन है, तो वो आपके पंडित सदानंद मिश्र हैं। इसी के साथ है कि आदन्न कादम्बिनी का प्रकाशन वर्ष है, तो 1881 आपका आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन वर्ष है। फिर है कि प्रताप नारायण मिश्र ने किसका संपादन किया है, तो ब्राह्मण का संपादन किया है। फिर है कि ब्राह्मण का प्रकाशन वर्ष तो 1883 में है। आगे है कि पीयूष प्रभा का प्रकाशन वर्ष बताइए, तो पीयूष प्रभा का प्रकाशन वर्ष 1884 है। फिर पीयूष प्रभा का संपादन तो वो आपका अंबिका दत्त व्यास है। आगे है कि बाबू राम कृष्ण वर्मा ने किसका संपादन किया है, तो भारत जीवन का संपादन किया है। आगे है कि भारत जीवन का प्रकाशन वर्ष तो वो आपका 1884 है। वहीं शुभ चिंतक का प्रकाशन वर्ष आपका 1890 है। पंडित राम गुलाम अवस्थी ने किसका संपादन किया है, तो शुभ चिंतक का संपादन किया है। आगे है कि भारत भागनी का प्रकाशन वर्ष तो वो आपका 1888। भारत भागनी के संपादक कौन थे, तो वो आपके हरदेवी। सुग्रहिणी का प्रकाशन तो वो आपका 1889 है। आगे है कि हेमंत कुमारी ने किसका संपादन किया है, तो हेमंत कुमारी ने सुग्रहिणी का संपादन किया है। क्षत्रिय पत्रिका का प्रकाशन तो 1890। मनोरमा का प्रकाशन 1924। आगे है कि कल्याण का प्रकाशन वर्ष तो वो आपका 1926। हंस का प्रकाशन वर्ष है आपका 1930। नवयुग का प्रकाशन वर्ष 1932। वहीं हुंकार का प्रकाशन वर्ष आपका 1942। सन्मार्ग का प्रकाशन वर्ष आपका 1942। भारत में पत्रकारिता का विकास कितने चरणों में हुआ है, तो 2 चरणों में हुआ है। घनश्याम दास बिड़ला ने किसका प्रकाशन किया था, तो वो द हिंदुस्तान टाइम्स का। अब्दुल कलाम आज़ाद ने किसका संपादन किया था, तो अल हिलाल का। फिर है कि भारत में प्रकाशित पत्रिका है तो वो आपकी है प्रतियोगी दर्पण और सरल शैलित्व और इंडिया टुडे। ये सभी आपके भारत में प्रकाशित पत्रिकाएं हैं। आगे है कि भारत में प्रकाशित पत्रिका है तो भारत में प्रकाशित पत्रिका आपकी समय, ज्ञान दर्पण, जागरण, जोश प्लेस और गृह शोभा, ये सभी आपके भारत में प्रकाशित पत्रिका है। आगे है कि भारत में प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, तो आपकी मेरी सहेली, समृद्ध, झारखंड और सरिता। फिर है कि भारत में प्रकाशित पत्रिका तो वो आपकी गोंडवाना, नवयुग है। आगे है कि अंग्रेजी पत्रिका, तो अंग्रेजी पत्रिका में आपके प्रतियोगिता दर्पण, इंडिया टुडे और सामान्य ज्ञान आज, ये सभी आपकी अंग्रेजी पत्रिका है। गोंडी पत्रिका तो ये आपकी गोंडवाना, नवयुग है। फिर है कि बंगाली पत्रिका तो उसमें आपके कर्म क्षेत्र और कर्म संगठन ये दोनों आते हैं। इसके बाद है कि मलयालम पत्रिका तो उसमें आपके गृहलक्ष्मी, मनोरमा, थौलिज्वार और
मलयालम मनोरमा, ये सभी आपकी मलयालम पत्रिका हैं। कौन पत्रकारिता का प्राण तत्व है? तो वो आपका समाचार है। समाचार का पर्याय क्या है? तो वो आपका अखबार, खबर, वृत्तांत और संवाद, ये सभी समाचार का पर्याय है। फिर है कि समाचार का पर्याय तो आपके विवरण, सूचना, संवाद, ये सभी आते हैं। आगे है कि समाचार का तत्व है तो उसमें आपके न्यूनता, समीपता और सत्यता, ये सभी आते हैं। फिर है कि समाचार का तत्व है तो आपके वैयक्तिकता, सुरुचिपूर्णता और संख्या व आकार। आगे है कि समाचार के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 2। समाचार का प्रकार सीधा और व्याख्यात्मक समाचार। समाचार लेखन का मुख्य आयाम क्या है? तो आपका व्यवसाय जगत, क्रीड़ा जगत और सिनेमा जगत। आगे है कि समाचार लेखन का गुण, तो उसमें आपकी रोचकता, प्रभावमयता और आकर्षक शैली, ये सभी समाचार लेखन के गुण हैं। समाचार लेखन के गुण में आपकी भाषागत सरलता, सत्यता, वस्तुनिष्ठता। फिर है कि किसने एंड्रो को प्रारंभिक अनुच्छेद बताया है? तो वो है आपका पत्रकार प्रवीण दीक्षित ने। फिर है कि आमुख उसे कहा जाता है जो बाद में 2-3 अनुच्छेदों को मिलाकर लिखा जाता है, तो वो है आपका पत्रकार प्रवीण दीक्षित ने। एंड्रो को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो वो आपका लीड। फिर है कि एंड्रो लिखने का तत्व, तो आपका संक्षिप्त, समाचार, अनुकूलता, सहज और स्पष्ट। एंड्रो लिखने का तत्व तो भाषा, रोचक और शब्द संख्या। एंड्रो का तत्व तो उद्धरण, सूत्र, संकेत और प्रस्ताव और वक्तव्य। संपादन का तत्व क्या है? तो इसमें आपके सुबोधता, पठनीयता, व्याख्या और अर्थबोध। आगे है कि प्रवीण दीक्षित के अनुसार समाचार की इस दुर्बोधना के कितने चरण हैं? तो आपके 2। प्रवीण दीक्षित के अनुसार समाचार की इस दुर्बोधना का कारण क्या है? तो वाक्य काठिन्य, शब्द काठिन्य, वैचारिक काठिन्य। ठीक है। संपादक कला का तत्व क्या है? तो आपका हो जाएगा भाषण तथा वक्तव्य का प्रस्तुतिकरण, परिचायकता का विवरण, भाषा और अर्थ, ये सभी। आगे है कि संपादन कला का तत्व है तो उसमें आपके संश्लेषणात्मक, समाचार का आकार, संवाद क्षेत्र की पहचान, ये सभी आपके संपादन कला के तत्व हैं। संपादन कला तत्व तो इसमें अन्य सहायक तत्व और रोचक रचनात्मक कौशल, ये सभी आते हैं। इसके बाद है कि अन्य सहायक तत्व में तो भाषा, मुख्य शीर्षक और क्रमबद्धता, ये सभी आते हैं। पत्रों को संगठित रूप से प्रदान करने के लिए किस विभाग में विभाजित करना पड़ता है? तो विज्ञापन विभाग, प्रकाशन विभाग और संपादकीय विभाग। फिर है कि एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता का गुण है तो वो क्या है? तो नम्रता और फिर लेखन शक्ति और वाक्य योग्यता। फिर है साक्षात्कार आमतौर पर कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। साक्षात्कार के कितने प्रमुख अवयव होते हैं? तो वो आपके 3। इसके बाद है कि साक्षात्कार का अवयव, तो उसमें आपके साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कार देने वाला और साक्षात्कार हेतु प्रश्न, ये सभी आपके इसके अवयव हैं। प्रकार कितने होते हैं? तो प्रत्यक्ष, समूह और व्यक्तित्व, ये सभी प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। आगे है साक्षात्कार का प्रकार, तो उसमें काल्पनिक, सड़क पर साक्षात्कार और छठा साक्षात्कार। और इसके गुण, तो गुणों में आपकी सतर्कता, दोस्ताना रवैया और यथार्थवादी होता है। आगे है कि प्रेस परिषद अधिनियम कब बना था? तो वो आपका 1978 में। किस वर्ष से संहिता निर्माण की त्वरित प्रक्रिया सहित शिकायतों की संस्थापना और प्रेस परिषद द्वारा उनके निपटान में लगातार वृद्धि होती रही है? तो वो 1986 में। फिर है कि किस सन में परिषद ने पत्रकारिता नीति निर्देशित प्रस्तुत की थी? तो 1992। मार्ग निर्देशिका का कितने प्रश्नों का विस्तृत और व्यापक दूसरा संस्करण जारी किया गया है? तो 162 पृष्ठों में। फिर है कि उत्तरवर्ती संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेषाधिकार से सुरक्षित है? तो वो है आपका 105 और 194। किस सन ने न्यायालय की अवमानना का नया कानून पारित किया है? तो वो है आपका सन 1971। इसके बाद है कि भारतीय संसद ने किस सन में प्रेस परिषद अधिनियम पारित किया? तो 1978। इसके बाद है कि मुक्त प्रेस की अवधारणा की उत्पत्ति पत्रकारिता के प्रादुर्भाव के साथ कहाँ से हुई है? तो वो आपकी इंग्लैंड से। अपलेखन का सामान्य अर्थ क्या है? तो लिखित मानहानि।